आपसे बात का आगाज़ करने से पहले वज़ीर कानून का एक शॉट आपको सुनाना चाहते हैं, पहले मुलाज़ा कीजिए। सर, मंसूर शाह साहब का नोटिफिकेशन मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ 25 अक्टूबर तक काजी फायज़ साहब चीफ जस्टिस हैं। इस वक्त जो आइन है उसके मुताबिक 25 अक्टूबर को उनका टेन्योर ख़त्म होगा तो 26 से सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो आ जाएंगे। ये आपने वज़ीर कानून को सुना जनाब, वो क्या फरमा रहे हैं? क्या ये मामला 25 अक्टूबर के बाद होगा? वज़ीर कानून साहब ने जो बात की है, ही इज़ लॉ मिनिस्टर, ही नोज़ बेटर। जब तक कानून साजी कोई नहीं होती और पार्लियामेंट होती कानून साजी के लिए, जब तक कोई कानून साजी नहीं होती तो चीज़ें चलती रहेंगी ऐसी चलती रहेंगी। अगर कोई कानून साजी हो जाती है इफ़ एंड बट में, तो जैसे पहले सिस्टम चला था वैसे चलेगा। लेकिन मामला इतनी उजलत में क्यों हुआ? नंबर पूरे नहीं हुए, मौलाना से बार बार मुलाकातें, रात के तवील मुलाकातें, तो बड़ी उजलत थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बार तो ऑन बोर्ड थी सारे मामले में। देखें, मेरे ख्याल में आखिर में ऑन बोर्ड हुई है, उजलत नहीं होनी चाहिए थी। हमने 18th अमेंडमेंट पहले की थी, 2008 से 13 तक हमारी हुकूमत थी, यूनानिमसली पास कराया था और उसमें आप देखें कि उसमें ड्राफ्ट शेयर हुआ, इनपुट आया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का आया। प्रेसिडेंट ज़ारी साहब उस वक्त प्रेसिडेंट जब थे, उन्हें स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को लेटर लिखे कि एक अपने इख्तियारात उन्होंने दिए पार्लियामेंट को, जो कि कोई भी, मैं समझता हूँ, मुझे नहीं लगता है कोई अपने इख्तियारात ऐसे किसी को दे सकता है। और इस पर मीटिंग्स हुई, 100 या 150-200 मीटिंग्स हुई, अनऑफिशियल मीटिंग्स भी हुई और उसके बाद जाकर यूनिवर्सिटी पास हुआ। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको होमवर्क, मेरे ख्याल में होमवर्क इतना नहीं था, लेकिन हम जब सुनते थे आपके चैनल से, हम भी पेशावर बैठ के सुनते थे कि क्या कहते थे कि ये नंबर पूरे हैं और PML के हमारे दोस्त आते थे कहते थे। लेकिन मैं समझो इन तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेकर इस चीज़ को पहले डिस्कस करना चाहिए था, फिर पुट करना चाहिए था और फिर इसको चीज़ें होती थी। ठीक है, लेकिन वॉट एवर जो भी है, अब देखते हैं कि आगे अगर आगे आप नंबर पूरे हो गए और उन्होंने कोई अमेंडमेंट करने की ख्वाहिश की। देखिए, अमेंडमेंट्स ऐसे होती हैं, आपके पास जब अमेंडमेंट शेयर होती है, फॉर एग्जांपल 20 अमेंडमेंट्स हैं, आप कहते हैं मैं 2-3 से एग्री नहीं करता, बाकी से एग्री करता हूँ और मेरी भी ये 3-4 अमेंडमेंट्स ये भी ऐड कर दें या एक अमेंडमेंट ऐड कर लें, तो ये चीज़ें ऐसे बैठ कर मसाइल हल होते हैं और चीज़ होती है। लेकिन ये तो बिफोर टाइम ना, ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं कि 3 तरह के ड्राफ्ट जो हैं वो ज़ेर गर्दिश थे, मुँह के पास थे। ज़रा ये भी सुन लें जी क्या कह रहे हैं वो, फिर उसके बाद इनसे जानते हैं गुंडी साहब से इस पर भी। जो तीनों ड्राफ्ट तैयार होंगे, मौलाना का, पीपल्स पार्टी का, हमारा जो है, उसमें 100% इस बात का इम्कान है, 100%, बल्कि मैं समझता हूँ कि हतमी एक बात है कि वो तीनों ड्राफ्ट जो है इकट्ठे नेगोशिएट होंगे और कोशिश की जाएगी कि एक मुतफिका ड्राफ्ट जो है वो सामने लाया जाए। 3 ड्राफ्ट जनाब, उसमें 3 मुख्तलिफ तरह की डेफिनेटली चीज़ें होगी। अब उसको कंबाइन करके आप ये कह रहे हैं कि एक ड्राफ्ट बनेगा, लेकिन इजलास पहले बुला लिया, ड्राफ्ट फाइनल नहीं था और साथ साथ 16वां PDM हुकूमत का हिस्सा रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, उस टाइम हुकूमत की परफॉर्मेंस को उस तरह से ऑन नहीं किया। बिलावल साहब कहते रहे वजारत खारजा को मैं ऑन करता हूँ, बाकी परफॉर्मेंस को नहीं। अभी ये तो पूरा जो मामला है इसमें तो मलबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी आ रहा है, क्योंकि पेश बिलावल भुट्टो साहब थे। नहीं, देखें, पीपल्स पार्टी ने ड्राफ्ट नहीं बनाया ना। देखें, इन्होंने जो ख्वाजा साहब ने बताया कि 3 ड्राफ्ट हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ड्राफ्ट मतलब अपनी तजावीज़ देना चाहती है, उसके अंदर PMLN का अपना जो उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया उनकी तजावीज़ होंगी और JOI का अपना एक ड्राफ्ट है। वो तीनों रखेंगे, उसमें देखेंगे कि इनमें हमारे कौन से पॉइंट्स मैच करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद उसमें नॉर्मली ऐसे हो सकता है जैसे हमारे फॉर एग्जाम्पल 5 पॉइंट हो, फॉर एग्जाम्पल उसमें 2-3 ऑलरेडी हों और कुछ ना हो। जिस तरह हम कॉन्स्टिट्यूशन जो कोर्ट्स हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था, हम चाहते हैं कि वो चीज़ हो। मौलाना साहब की अपनी चीज़ें होंगी, किसी और की अपनी चीज़ें होंगी। तो पेश का मतलब ये नहीं है। पेश तो देखें, मीटिंग्स की, मौलाना के साथ बैठे, बिलावल साहब के बताएं क्या इशू है क्या नहीं है। पहले तो हुकूमती इत्तेहाद जमात हुकूमत के जो PMLN के हमारे दोस्त वो बैठे और फिर उन्होंने कहा मैं इन पॉइंट्स एग्री करता हूँ, इसे नहीं करता हूँ, जो पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं। तो पॉलिटिकल लोग, हम तो पॉलिटिकल मीटिंग्स करते रहते हैं, इसमें तो कोई बिलावल भुट्टो साहब और मोहसिन नकवी साहब के पास जो ड्राफ्ट था, जो मुसवदा था, वो सेम था, ख्वाजा आसिफ कहते हैं। बिलावल साहब या वो अपना मोहसिन नकवी साहब गए हैं मौलाना साहब के पास 1-2 दफ़ा, तो सेम हो नो। देखें, एट द एंड ऑफ द डे आपको देखें, आपको उसको कैबिनेट से पास कराने, उसके बाद आपने इसको डिस्कस कर। देखें, ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप मुझे बोलें कि ये कागज़ है और ये मैं असम्बली में पुट करूँ, आप उसको वोट करेंगे। कागज़ में क्या लिखा है तो मैंने पढ़ना तो है, अंधा कोई वोट नहीं कर सकता। मतलब फिर मौलाना ठीक कह रहे थे कि उन तक उस तरह से मुसवदा ठीक से पहुंचा नहीं, बहुत लेट उनको दिया गया। मतलब उनका जो मौक़िफ़ था वो ठीक था। बकौल मौलाना साहब के अगर उनको लेट पहुंचे है तो उन्होंने अपनी राय दिया कि मुझे लेट पहुंचा है। इस पर हुकूमत के किसी भी वज़ीर ने कम अज़ कम ये नहीं कहा कि मौलाना साहब गलत बयानी से काम कर रहे हैं क्या। तो मैं समझता हूँ वो टाइम देना चाहिए। और जैसे मौलाना साहब ने कहा कि
अब मुझे टाइम चाहिए तो टाइम देना चाहिए, इसमें कोई जरूरत नहीं। अच्छा, इसमें कितनी हकीकत है? कहा जा रहा है, खबरें हैं, रूमर्स हैं कैपिटल में, आप भी यहाँ डेफिनेटली सुनते होंगे कि बिलावल साहब आपका इस्तीफ़ा लेकर भी गए कि अगर मौलाना को वहाँ पर गवर्नरशिप चाहिए तो दे देते हैं उनको। तो क्या मौलाना की डिमांड्स में इस तरह की कोई चीज़ शामिल थी? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मेरे इस्तीफे से और इससे अगर एक चीज़ होती है तो मैं इससे खुशकिस्मत इंसान तो नहीं हो सकता कि ये तो पार्टी की अमानत है। एनी टाइम पार्टी को जिस वक्त भी चाहिए, इस तरह की 100 गवर्नरशिप पार्टी को चाहिए, हम उसको कुर्बान करें, ये तो कोई मैं नहीं समझता। अब इस्लामाबाद में रूमर्स का जो शहर है वो तो फिर उसमें मुख्तलिफ ही रूमर्स होती हैं कि जी ये चीज़ भी चाहिए, वो चीज़ भी चाहिए, चलती रहती चीज़ें। मेरे लिए जो है गवर्नरशिप है वो पार्टी की अमानत है, जब चाहे उनको ज़रूरत हो ले। आप तो चले बड़ेपन का मुजाहरा कर रहे हैं क्योंकि पार्टी की जानिब से आपको अपॉइंट किया गया, आप लॉयल हैं, काफ़ी टाइम से पार्टी के साथ हैं। मौलाना की डिमांड्स क्या उसमें इस तरह की कोई चीज़ शामिल थी? आपकी टीवी चैनल्स पे और कुछ सोशल मीडिया पे देख रहे थे कि जी ये चीज़, लेकिन उसमें कोई चीज़ें सेहत में नहीं थी। और जो भी हो पार्टी की लीडरशिप बैठती हैं और उस पर फैसले करती हैं, पार्टी बैठती हैं, मज़ाकरात करती हैं, बातें करती हैं। लेकिन आप एक चीज़ तो देखेंगे, जब हम कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो आप देखें ना PTI वाले कैसे मौलाना साहब के पीछे नमाज़ें पढ़ते हैं। पहले तो उनको मौलाना कहना भी क्या कहते हैं, मौलाना कहना भी वो क्लिप तो आपने नहीं दिखाया है। पैमर की मेहरबानी, इमरान खान की क्लिप्स आप नहीं दिखाते हैं कि इनको मौलाना कहना भी पता नहीं क्या है क्या नहीं है। मजहबी शख्सियत इस तरह के अल्फाज मुनासिब नहीं थे, चले उनको टाइमली पता चल गया कि मुनासिब नहीं थे, उनकी बहुत सी चीज़ें मुनासिब नहीं थी। लेकिन ये कहता हूँ कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। आज आप देखें कि वो मौलाना साहब की गली के सिर पे खड़े होते हैं कि मौलाना साहब की मिस कॉल आए और हम पहुँच जाएँ। अब बताएं ना, हम यही कहते हैं कि देखें आप सियासत में इतना उस दूर तक न जाएँ कि आपको जो है ये फिर ये बात नहीं करती। अच्छी बात है अगर PTI समझती है कि मौलाना साहब उनके सियासी मसीह हैं, इस वक्त उनके सियासी उस्ताद हैं, चीज़ें हैं, तो अच्छी बात है, बुरी बात तो नहीं। हम कहते हैं वो दिन भी याद रखो जब, और एक मंजर कशी आप कर लें कि मौलाना साहब और PTI इकट्ठे जलसा कर रहे हो, नीचे PTI के वर्कर खड़े हों, क्या नारे मारेंगे? हाँ, कोई एक बात सजेस्ट करते हैं क्या हो सकते हैं, मुमकिन है क्या हो सकते नहीं। हैं? हम देखिए PTI तो कल आई है ना, मेरा और मौलाना साहब का एक ही हल्का है, बिल्कुल ठीक है। हमने सारी उम्र जो है वो आपस में इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन कभी हमने बिलो द बेल्ट बात नहीं की। हम पॉलिटिकल एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी लगा लेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हमने अखलाकियात के रहने में एक हमने ख़ानदानी सियासत की है, एक शराफत की सियासत की है। हमने ये चीज़ें नहीं जो नहीं की है। आज फिर वही देखें ना PTI वाले, अब वो क्या कहेंगे, क्या जो बातें करते थे क्या कुछ कह सकते हैं? किस मुंह से आएंगे जलसे में, क्या कहेंगे? अच्छी बात हम कहते हैं कि उनके मुंह से हम सुनते हैं हज़रत मौलाना फजल रहमान हमारा मसीहा है, सियासी मसीहा है, और ये हम इस गर्दाब से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चले अलग से मामला है, जिस तरह आपके राइवल्स भी रहे हैं। ये जो तरामीम में नाकामी है, हुकूमत के लिए इसके क्या असरात होंगे? नैयर बुखारी साहब कह रहे हैं कि ये मुश्किल में हुकूमत कमज़ोर हो गई। देखिए चीज़ें होती रहती हैं, कभी आपके ख्वाहिशात में चीज़ें होती हैं, कभी नहीं होती हैं। हुकूमत उसको अभी देख रही है, तरामीम मुख्तलिफ पार्टी से देख रही हैं, और अगर नंबर्स गेम अगर कल पूरे होंगे तो ले आएंगे, कोई इसमें इशू नहीं है। KPK दोबारा हम देख रहे हैं जलसा करने जा रहे हैं लाहौर में 21 तारीख को, कल जलसा होगा, हुकूमती इजलास भी हो रहे हैं। क्या इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के बाद लाहौर में जलसा कर पाएगी, क्या लगता है आपको? अगर पंजाब हुकूमत इनको इजाज़त देगी तो जलसा होगा, अगर नहीं देगी तो बिल्कुल ही नहीं होगा। आपके पास क्या खबरें हैं, इजाज़त होगी? मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल इजाज़त नहीं देनी चाहिए। क्यों? देखिए हम जमहूरी लोग हैं, और जमहूरियत में आपको एक लेवरेज है, जो भी है आप जमहूरियत में एहतजाज भी कर सकते हैं, पुरअमन एहतजाज करते हैं, पॉजिटिव करते हैं। लेकिन आप अगर गालम गलोच के लिए एक प्लेटफॉर्म चुनना चाहते हैं, आप अपने इदारों को कमज़ोर करने के लिए प्लेटफॉर्म चुनना चाहते हैं, आप पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए अगर एक प्लेटफॉर्म लेना चाहते हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत आपको हाँ आप पुरअमन एहतजाज करें, आप आएँ, आपका जमहूरी हक़ है। आप 1000 की जगह 1 लाख बंदा लें, 2 लाख बंदा लें, लेकिन मसला ये नहीं है कि आप उधर खड़े हो के अपने इदारों को, अपने मुल्क को और लोगों के ख़िलाफ़ गालम गलोच करें, और शाम के बाद का आपका जो स्टेट ऑफ माइंड होता है और होता है, दिन को और होता है, तो फिर सुबह जाके माफिया पाँव पड़ते हैं, रात को जो है फिर आपको पता नहीं होता कि मैंने जो है वो शहद का साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, तो फिर मैं क्या क्या बोल चुका हूँ। ये अभी आपने रात का ही तस्करा कर लिया, तो ये बताएं जिस इलाके से आप भी बिलोंग करते हैं, DI खान सराइकी एरिया है, मतलब सराइकी बेट, बहुत से लोग वहाँ सराइकी बोलते हैं, वो अमूमन लोग वहाँ एक सॉन्ग है बड़ा फेमस, चंद कितना गुजारी है रात में, तो क्या आपके पास क्या इतलात है? चंद अभी मिला नहीं है मुझे, उसे पूछूंगी किधर रात उसने गुजारी थी। अच्छा, क्योंकि बहुत सी रातें कई मुख्तलिफ जगहों पे गुजारता, अब ये पता है कहाँ पे गुजारी हैं। अच्छा, इसका नहीं मालूम आपको? मतलब आपको नहीं मालूम कि उस रात क्या हुआ? चीज़ों का तो बहुत पता है कि क्या हुआ, लेकिन अभी कंफर्मेशन उसकी नहीं हुई। अच्छा, कंफर्मेशन नहीं हुई। चलें, अब ये भी कहा जा रहा है कि 9 मई के जो लोग हैं वो जलसे में आएंगे तो पंजाब हुकूमत उनको वहाँ से गिरफ्तार करेगी, तो ये मामला अनरेस्ट की तरफ नहीं जाएगा, दोबारा हंगामा
लड़ाई झगड़ा। गिरफ्तार करने की क्या ज़रूरत है? पंजाब हुकूमत को इजाज़त नहीं देनी चाहिए। ऐसे लोगों को मैं नहीं समझता कि कोई भी हुकूमत इजाज़त दे के जलसा करें जो इस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू करें, जो इस किस्म की बातें करें। और अभी भी आप देखेंगे जो सूबाई असम्बली खैरुल में गन पॉइंट पर मैं कहूँगा ज़बरदस्ती अपने MPSC तक स्पीचेस करवा रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़। आपकी सूबाई असम्बली में KP में फ़ौज के ख़िलाफ़ तो आप करारदाद पास करते हैं, लेकिन आप ये नहीं कहते कि मेरा सूबा मेरे हाथ से जा रहा है, मिलिटेंट्स आ चुके हैं, अमन अमान पर कोई डिबेट हो जाए, अमन अमान पर कोई करारदाद पास हो जाए, कोई कैबिनेट का इजलास हो जाए अमन अमान के ऊपर, वो नहीं है। लेकिन आप अपने ही मतलब है कि ज़ात के लिए, अपने ही इक़्तिदार के लिए आप फ़ौज के ख़िलाफ़ करारदाद पास कर रहे हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ ये करारदाद हों, ये चीज़ें हों। तो ये कौन सा आपका जमहूरियत है? ये कौन सी आप कहते हैं कि हमने 9 मई भी नहीं किया? क्या वो जलसा 9 मई के बराबर नहीं था? आपने क्या किया? आपने क्या उस पर कैसी तकरीर? आज आपकी सूबाई असम्बली में क्या तकरीर हो रही है? आपको अपने लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की कोई वो नहीं है, ख्याल नहीं कि क्या हो रहा है। आप मुझे बताएं कि CM को जो अपना तहसील हेडक्वार्टर है उससे दफातर शिफ्ट होकर डी खान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आ गए। जो CM अपने ज़िले का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, अपनी तहसील का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, अपने जनूबी अज़ला का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, आके कहता है कि मैं पूरे पाकिस्तान को ठीक करना है और चीज़ें करनी हम लोगों ने आने। आप जनूबी अज़ला की बात कर रहे हैं, आपके भी ताल्लुक वहाँ से हैं, मौलाना भी वहाँ से हैं, CM भी वहाँ से हैं, तो बैठ के इन मामलों के ऊपर बात क्यों नहीं करते? आप हल्के की सियासत वहाँ पे हमें KP के इस टाइम ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रही है बनस्बत कि आप वहाँ की सूबे की आवाम का सोचें। सूबे के आवाम का बिल्कुल सोच रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात किसके पास है मुझे बताएं? CM के पास सूबे को। कराची में एक मोबाइल चोरी होते आप कहते हैं CM जिम्मेवार है इस चीज़ का, और यहाँ पर लोग घरों से नहीं निकल सकते। असर के बाद, शाम को भी छोड़ दें, पहले तो अंधेरा कोई होता था, असर के बाद अगर लोग आके चेक पोस्ट से लगा लें, गाड़ियों को चेक करें, कार्रवाई बन रही हो, फेसबुक पे आपको लाइव दिखा रहे हो कि हमारे साथ ये हो रहा है, और उस पर सूबाई हुकूमत टस से मस ना हो, आपने अपना सूबा मिलिटेंट्स के हवाले कर दिया हो, आप जो है तर्जुमान बन चुके हो, एक आप तर्जुमानी अपने अफगान कौंसल जनरल की तर्जुमानी करें जैसे अफगानिस्तान के किसी सूबे के आप मिनिस्टर हो पाकिस्तान के ना हो, तो फिर आप क्या मतलब दे? आप पुलिस को फ़ौज के साथ लड़ाना चाहते हैं, आप पुलिस को जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ या मर के आप ये तो बताएं ना, आपको 600 रुपये NFC अवार्ड के बाद जो मिला वो किधर आपने खर्च किया? अपनी ऐशों पे खर्च किया? आपने क्यों पुलिस को खड़ा नहीं किया? आपने क्यों उनको APC नहीं दिया? आप उनको क्यों असला नहीं दिया? क्यों आपने गैजेट्स नहीं दिए? क्यों आपने उनके लिए लैब्स नहीं बनाए? क्यों उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई? वो अपने करप्शन की नज़र कर दिए, पैसे खा पी गए। अब आप कहते हैं कि पुलिस कहते हैं कि देखें मरकज़ हमारे साथ ये कर रही है। आप मतलब है कि आप कहते हैं 9 मई, ये 9 मई नहीं है कि आप किसी एक इदारे को दूसरे इदारे से लड़ाने की कोशिश करें। अच्छा, सूबे में ऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं, जिस टाइम बात हुई अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान ऑपरेशन वहाँ पाक फौज करना चाहते थे, जिस तरह का एक कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश की गई, तो कंसेंसस क्यों नहीं हो पाया? उस टाइम तो आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी सामो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। ऑपरेशन ज़रूरी है आपके अज़ला में, ख़ुसूसन जनूबी अज़ला है। देखें, पहली बात तो ये कि जब अपेक्स कमेटी का इस्लामाबाद मीटिंग हुआ, उसमें जब प्रेस रिलीज़ आई और उसमें ये हुआ कि जी चारों सूबे के या जो भी CM से जो भी मौजूद थे कि हमने इस पर एग्री हो गए। उसके बाद PTI के वज़ीर आला को ख्याल आया कि मैं तो PTI का भी हूँ, मैंने उधर भी नौकरी करने जवाब देना है। फिर 4-5 घंटे बाद उसको ख्याल आया कि ओहो ये तो मैंने गलत किया, इसका मैं तो नहीं था। भाई अगर आप नहीं थे, आपने डिसेंडिंग नोट लिखा, आपने वॉकआउट किया, आपने कुछ किया नहीं किया, फिर जाके उन्होंने शोर शराबा किया। हमारे पीपल्स पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट को भी हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात थे बाकी थे, लेकिन देखिए तहफ़्फ़ुज़ात हमें है। मौलाना साहब कहते हैं मैं अपने हल्के में नहीं घूम सकता हूँ, मैं कहता हूँ हालात ख़राब हैं, आप सब कहते हैं हालात ख़राब हैं, CM कहता है हालात ख़राब हैं, वो तो खुद कहता है कि मैं भत्ते भी देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यह है कि इसका आपने बैठ कर वज़ीर-ए-आज़म साहब को इस पर APC बुलानी चाहिए, जो उनकी कमिटमेंट थी APC बुलाएंगे कि बैठ कर इस मसले का हल तो निकालें। हम कहते हैं ऑपरेशन नहीं हो, लेकिन हमने एक मसले का हल बताना है कि हमने अपने लोगों को अमन अमान कैसे देना है, उनको जीने का कैसे देना है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आप ये रियासत की जिम्मेवारी है कि आप अपने शहरियों को एक तहफ़्फ़ुज़ देंगे, तो वो तो हमने बैठ कर सोचना है कि हम क्या करना है, कि हम ऐसे ही उनको इनके हवाले कर दें मिलिटेंट्स के, बस आप जो वो करना चाहते हैं वो करने दें और आप जो है बस खुद ही मतलब ऑपरेशन होना चाहिए। देखिए ऑपरेशन हो, देखिए टारगेटेड ऑपरेशन जो मुख्तलिफ जगहों पे छोटे मोटे होते हैं वो तो हो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने इस चीज़ का हल निकालने का किस तरीके से जो है इस चीज़ को करते हैं। तो ये जो है वो उसको हमने देखना पड़ेगा कि आपका मसले का हल क्या है। पहली बात तो है कि आप पहले बीमारी की जड़ पे हो जाए ना, कि जड़ क्या है। इन्हीं लोगों ने, जब इनकी हुकूमत थी, इनका प्राइम मिनिस्टर था और इनका चीफ मिनिस्टर था, ये जब मिलिटेंट्स वहाँ पर लेके आए कि ये पुरअमन होंगे, सरीना की चाय की प्याली आपको याद होगी जी बिल्कुल, काबुल, तो वो पुरअमन होंगे। आज उन्हें हथियार उठा लिए तो हम किसका गिरबान पकड़े? वो तो रिटायर हो गए, तो किसका गिरबान पकड़े? कौन लेके आया था जो उन्हें हथियार उठाए? कैसे क्या करूँ उनके साथ हम? लेकिन वो तो चले आलमी कुव्वतें जो आपने मुल्क के टैक्स पेयर के पैसों पे एक जो बाड़ लगाई है बॉर्डर के ऊपर कि यहाँ पर कोई ब्रिटिश क्रॉस नहीं होंगे।
आपने उन बाढ़ को क्रॉस करवा के हुकूमत ने, पिछली हुकूमत ने उनको ला के आपने आबाद कर दिया कि यहाँ पर ये होंगे, तो आपका जो अब आपने हज़ारों की तादाद में लोग ले हैं, उन्होंने हथियार उठा लिए हैं। अब आप मुझे बताएं कि इस सूबे ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। इस सूबे की अगर हम सिविल सोसाइटी की बात करें, पुलिस के नौजवानों की बात करें, फ़ौज की बात करें, मीडिया या सियासतदानों की बात करें, उनने कुर्बानी दी। यहाँ के हमारे बच्चों, APS के बच्चों ने भी कुर्बानी दी अमन के लिए। 2013 में हमने इनको एक पुरअमन सूबा हवाले किया था। आज इनकी नाअहली, नाकामी और कोताहियों की वजह हमारा एक सूबा बदअमन हो गया है। आज वज़ीर आला के ज़िले में, आज जनूबी अजला में हुकूमत की रिट नहीं है, नो गोएरा बन चुका है। और आप कहते हैं कि मतलब है कि ये चीज़ ऐसे ऐसे नहीं हो सकती। ठीक है, पीपल्स पार्टी दौरे के स्वात ऑपरेशन हुआ, बाकी अजला में देखिए काफ़ी हद तक पुरअमन हो गया था। देखें उस वक्त खुदकुश धमाके और थे क्या, और फिर ये देखें मगरमच्छ के आंसर होते हैं। अब कहते हैं कि हम जो है ये जुल्म हो रहा है और अफगानिस्तान और तालिबान की बात करते हैं। जब तालिबानों पे 9/11 के बाद यहाँ पर जब मुशर्रफ की हुकूमत थी और उनको अड्डे दिए गए थे उनके खिलाफ या उनके ऊपर बमबारी हो रही थी, आज ये कह रहे हैं कि हमने कोलेटरल डैमेज है। तो इस वज़ीर आला मौसूफ के वालिद साहब मुशर्रफ दौर में हमारे सूबाई काबीना के मेंबर थे। तो उस वक्त उनके वालिद ने डिसेंडिंग नोट नहीं लिखा, उस वक्त इनके वालिद साहब ने जो है वॉकआउट नहीं किया, उस वक्त इनके वालिद साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दे कि आप गलत कर रहे हैं। तो वालिद साहब एक नशे कदम में, बेटा कहता है कि नहीं मैं दूसरे नशे कदम पे हूँ। तो ये चीज़ें मगरमच्छ के आंसू आप लोगों को न दिखाएं। आपने अगर एक फ़ैसला कर लें कि आप इस मुल्क के साथ सिंसियर है कि नहीं है। अफगानिस्तान के कौंसल जनरल आपके मुल्क की बेइज्जती करता है, आप कहते हैं वो क्योंकि इसके चलिए अब इस पे होना क्या चाहिए? सूबाई हुकूमत ने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया, वफाकी हुकूमत को क्या करना चाहिए? क्योंकि बड़ा गला पाया जाता है। क्यों नहीं किया रहे? सफारती पहले आप उनके तर्जुमान बन के, अफगानिस्तान के सूबे के वज़ीर आला बन के आप कहते हैं कि उनके बैकग्राउंड में म्यूजिक था। कौन से बैकग्राउंड में म्यूजिक नहीं है? मुझे कोई तराना तो बता जिस बैकग्राउंड। तमाम कंट्रीज का कौमी तराना इसी यही कौंसल जनरल 14 अगस्त को मैंने भी उनको बुलाया था, ईरान का कौंसल जनरल भी था, US का कौंसल जनरल भी था, वहाँ पर भी तराना बजा, वहाँ पर भी हमने फ्लैग होस्टिंग की, वहाँ पर भी हमने केक काटा, वहाँ पर भी सब कुछ हुआ। तो उस वक्त उसको एतराज़ नहीं था। लेकिन CM हाउस में कोई मेरे ख्याल में तावीज़ लगे हुए जहाँ पर जाके बंदे की जो है ये कोई मतलब खुद साख्ता था या कहकर करवाया गया? आप ये कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अगर देखें, अगर ये चीज़ हो रही थी, आप बिल्कुल आप वहाँ पे तराने को स्टॉप करते, आप उनको कह दें कि जी आप जाके मेरे ऑफिस में बैठ जाएं, फिर जो एक्टिविटी शुरू उसके बाद आ जाएं। लेकिन ये एक स्टेट की बात है, ये मुल्क की बात है, ये मुल्क के वक़ार और मुल्क की इज़्ज़त की बात है। मैं सियासत बिल्कुल करूँगा, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की बात करूँगा, उसके बाद दूसरी बात करूँगा, अपनी ज़ात की नहीं करूँगा। ये लोग पहले अपनी ज़ात की बात करते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं पाकिस्तान की बात। चलो अब ये बता दें कि KPK में अब कोई गवर्नर राज के इम्कान है? पिछले हफ्ते बड़ी खबरें चल रही थी कि आप सूबे के गवर्नर हैं, लेकिन साथ साथ राजा भी बने गवर्नर राज लगाकर। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि सियासी यतीम जो है वो सियासी शहीद बने। अच्छा, ये सियासी यतीम है, इनको सियासी शहीद न बने। अच्छा, अभी इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। ये जो जिस तरीके से इन्होंने सूबे का, देखें इनको लोगों को एक्सपोज करना, जो इन्होंने इस वक्त करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है। हाँ। करप्शन क्लास 4 की नौकरी बिक रही है, ट्रांसफर पोर्टिंग पैसों पे हो रही है, इनके जो हैं वो फाइनेंस से जो बिल पास होता है बगैर इनकी अप्रूवल के नहीं होता। पाकिस्तान की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत आई हुई है। चले अब पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे करना है। जरदारी साहब मफाहमत के जादूगर समझे जाते हैं, हर जगह इंगेज करते हैं लोगों को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर जरदारी साहब ने कोई मतलब कोई हम कह लें कंस्ट्रक्टिव कोई कोशिश नहीं की कि इनको भी इंगेज किया जाता, दोबारा से मामला बेहतर होते, ताकि जो पॉलिटिकल दर्जा हरारत है वो नीचे आ सकता। पीटीआई अगर पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन हो तो फिर उनसे बात हो सकती है ना। ये पॉलिटिकल लोग आपको लगते हैं? इनकी गुफ्तगू सियासतदानों वाली है। ये तो ऐसा लगता है किसी मतलब है कि क्या मिसाल दूँ, लेकिन जो भी है मुझे तो ये पॉलिटिकल लोग नहीं नजर आते। आपने भी कोशिश की थी वैसे सूबे में बातचीत करने की कि मामला शुरू में मैं जब गवर्नर बना तो मैंने एक मैसेज दिया कि मैं कहता हूँ 1 हफ्ता 10 दिन हमने किया, तो उन्होंने उस मैसेज की गलत है समझा कि पीटीआई का कोई MPA मैंने आ गया या कोई वर्कर आ गया मैं इसको दबा दूंगा। लेकिन यहीं पे फुल स्टॉप भी था, और फुल स्टॉप के बाद मैंने बता दिया कि फुल स्टॉप के बाद जो है ना फिर जो सवाल होगा उसका जवाब होगा। बड़ा कोशिश की उन्होंने कि अपने वजीरों को कहा कि आप पढ़ जाएँ इसको और इसको। मैंने उनको सब कहा, मैं कहा तुम्हारी नौकरी है तुम लोगों के लिए आम माफ़ी कहलाना, आप जो भी कहना चाहो, लेकिन CM जब बोलेगा तो उसको मैं डेफिनेटली जवाब दूंगा। CM को जवाब देंगे। बिल्कुल। चले अभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमने देखा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उसको लेकर आईनी अदालतें बनाने जा रहे हैं, वो आपका मुतालबा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। जो PAC का जो चेयरमैन है वो COD का जो 15 पॉइंट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि अपोजिशन लीडर जो है उसको बनाया जाएगा मरकज़ में, सूबों में। तो यह मरकज़ में क्यों नहीं दे रहे? COD मानते हैं पीटीआई वाले? चले आप तो मानते हैं ना, आपने तो उसके मुताबिक नहीं वो कहते हैं वो तो आईनी अदालत को भी नहीं मानेंगे। नहीं वो तो कहते हैं मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा तू। ये तो कहते हैं COD है नहीं, हम मानते ही नहीं है COD। अगर आप COD दी मानते हैं तो फिर क्यों COD की मिसालें देते हैं? देखिए दिस इज़ द प्रोग्रेटिव ऑफ द स्पीकर कि अपोजिशन को वो देते हैं, हुकूमत को देते हैं, जो भी करते हैं।
लेकिन एक रवायत, सियासी रवायत बन ठीक है ना, गई। फिर केपी में अपोजिशन लीडर को बना दें पीएससी का चेयरमैन। अच्छा, वहाँ से शुरुआत करें। नहीं बना लेना, ये तो बड़े, चलो हम तो छोड़, हम जो भी हैं, ये तो बड़े वसूल पसंद लोग हैं ना, हाँ। कर लेना, बना लें। सिंध में भी आप लोगों ने नहीं दी इन्होंने अभी opposition तक मेरे ख्याल में केपी में तो शायद अभी तक कमेटीज ना बनी हो, स्टैंडिंग कमेटीज। अच्छा, वफाक में बन गई हैं। वैसे होना क्या चाहिए? चलिए, एक अच्छा डॉक्यूमेंट है, आप उसको बड़ा एडमायर करते हैं, तमाम सियासी जमातों ने उसको मिलकर साइन किए हुए हैं, तो उस पर अमल होना चाहिए, बना दें। देखिए, एक तो है रिवायात और एक है जो स्पीकर का पाउडर है। स्पीकर का पाउडर जिसको बना, ज़रूरी नहीं है कि अपोजिशन लीडर बनेगा, स्पीकर किसी को बना सकते हैं। चलिए, आखिर में ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर जलसा, क्या आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सबूत भी हैं, या क्या कहेंगे वफाक को इस हवाले से कि हुकूमती मशीनरी खैबर पख्तूनख्वा की यूज़ हो रही है पंजाब जलसे के लिए? सबूत क्या आपके कैमरे से हमने देखे हैं, क्या 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 कौन कौन सी मशीनरी नहीं आई हुई थी, कौन कौन सी, हर डीसी को केपी में कहा जाता है कि इतनी गाड़ियाँ आपने करनी है, इतने लोगों को खर्चे भी देने हैं, खाना भी देना है, और जितने दिन वो रहेंगे उनका मतलब एक दिन या 2 दिन जो भी है सब कुछ सरकारी वसाइल से खर्च होता है, बाकी इधर की जेब से दे रहे हैं। ये अच्छा, सारे सरकारी वसाइल खर्च हो रहे हैं। ठीक है।